नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प और सदियों पुरानी फारसी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी सीख देती है जो सीधे हमारे समस्याओं को सुलझाने के तरीके पर चोट करती है। अक्सर होता क्या है, जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ लगातार कोशिश करते रहने पर होता है। पर क्या हम सही दिशा में और सही तरीके से कोशिश कर रहे हैं? चलिए, आज की इस कमाल की पेशकश के जरिए इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को समझते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या एक बहुत ही विशाल और बड़ी समस्या को किसी ऐसे औजार से सुलझाया जा सकता है जो उसके सामने बिल्कुल छोटा और नाकाफी हो? क्या गलत तरीके को बस बार बार दोहराने से कोई बड़ी मुश्किल कभी हल हो सकती है? खैर, आइए सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ। तो कहानी का पहला हिस्सा है फारसी खेती की परंपरा। फारस के हरे भरे खूबसूरत गांव में खेती को लेकर एक बहुत ही पुरानी परंपरा थी। किसान अपने बेटों को शुरू से ही ड्रम या ढोल बजाना सिखाते थे। इसका मुख्य मकसद क्या था? खेत में आने वाले पक्षियों और छोटे जानवरों को डराकर भगाना, ताकि फसल सुरक्षित रहे। अब हमारी कहानी में एक छोटा सा लड़का है। ये लड़का शारीरिक रूप से इतना छोटा था कि उससे वो ड्रम ठीक से पकड़ा भी नहीं जाता था, लेकिन उसको ढोल की उस थाप और अपनी उंगलियों की गति में बड़ा मजा आता था। वो पक्षियों को एक साथ उड़ते देखकर बहुत खुश होता और घंटों तक अपनी खुशी के लिए उसे बजाता रहता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सुल्तान महमूद का बहरा ऊंट। यहाँ कहानी में एक बड़ा ही रोचक मोड़ आता है। उस वक्त वहां के शासक थे सुल्तान महमूद, जिन्हें युद्ध का बड़ा शौक था। जब उनकी विशाल सेना मार्च पर निकलती तो उनके साथ कई जानवर भी होते थे, जिनमें एक बड़ा ही खास ऊंट शामिल था। इस ऊंट की पीठ पर एक बेहद विशाल युद्ध का ढोल बंधा होता था। सेना का ड्रमर दिन रात बिना रुके उस बड़े ढोल को पीटता रहता था। अब खुद सोचिए, इतने भयंकर शोर का लगातार बजना उस बेचारे जानवर पर क्या असर हुआ होगा। वो ऊंट बाकी सारी आवाजों के लिए पूरी तरह से बहरा हो चुका था। एक दिन जब सेना ने अपना शिविर लगाया तो वो भटकता हुआ सीधा इस छोटे लड़के के खेत में जा घुसा और वहां बड़े आराम से ताजी हरी घास चरने लगा। तीसरा हिस्सा, लड़के का व्यर्थ प्रयास। यहाँ असली टकराव शुरू होता है। उस नन्हे लड़के ने देखा कि एक विशालकाय जानवर उनके परिवार की सबसे कीमती फसल को नष्ट कर रहा है। वो घबराया और उसने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। उसने फुर्ती से अपना वो छोटा सा ड्रम उठाया और पूरी ताकत से बहुत तेजी से बजाना शुरू कर दिया। वो लड़का पागलों की तरह ढोल पीट रहा था और उसकी आवाज मीलों दूर तक खेतों में गूंज रही थी। लेकिन ऊंट पर इसका क्या असर हुआ? बिल्कुल जीरो, क्योंकि ऊंट तो पहले से ही बहरा था। वो अपनी ही धुन में गहरी भूख के साथ मजे से फसल चबाता रहा। उस नन्हे ड्रम की आवाज से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। चौथा हिस्सा, किसान का हस्तक्षेप। अब देखिए, कई घंटों के इस लगातार शोर शराबे के बाद पड़ोस का एक थका हुआ किसान ये देखने आया कि आखिर माजरा क्या है। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है उन दोनों ड्रम्स के आकार का जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ वो नन्हा नाजुक सा ड्रम है जो सिर्फ छोटी चिड़ियों को डराने के लायक है, और दूसरी तरफ सेना का वो विशाल ढोल जिसकी भयंकर आवाज ने एक बड़े जानवर तक को बहरा कर दिया। ये नज़ारा उस बुजुर्ग किसान के कुछ भी बोलने से पहले ही पूरी समस्या की जड़ को हमारे सामने खोलकर रख देता है। वो बुजुर्ग किसान जब खेत में पहुंचा तो उसने पूरी स्थिति तुरंत भांप ली। वो चलकर उस थके हुए छोटे लड़के के पास गया, घुटनों के बल बैठा और बहुत ही प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने शांति से पूछा, मेरे छोटे लड़के, क्या तुम इस ऊंट को डराने के लिए ये ड्रम बजा रहे हो? लड़के ने अपना ढोल बजाना बंद किए बिना ही बस मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। तब उस किसान ने बहुत ही नरमी और समझदारी से उसे समझाया। उसने अपनी दोनों बाहें पूरी तरह फैलाकर उस विशाल युद्ध के ढोल का आकार बताया और प्यार से बोला, इस बेचारे जानवर के कान तुम्हारे इस छोटे और नाजुक ड्रम की आवाज के लिए पूरी तरह से सुन्न पड़ चुके हैं। और फिर उसने इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक दिया। उसने कहा, हर ड्रम हर जानवर को नहीं डराता, और तुम्हारा ये ड्रम छोटी चिड़ियों और खरगोशों के अलावा किसी और को भगाने के लायक नहीं है। ये एक ऐसी सटीक बात थी जिसने एक ही पल में सच्चाई को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दिया। पांचवा और आखिरी हिस्सा, कहानी से मिलने वाली सीख। उस छोटे लड़के ने किसान की बात बहुत ध्यान से सुनी और उसे तुरंत अपनी निरर्थकता यानी अपनी कोशिश के बेकार होने का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि वो जो भी कर रहा था
वो इस विशाल और विशाल बाधा के सामने पूरी तरह से अप्रभावी था। ये समझते ही उसने उसी पल ढोल बजाना बंद कर दिया। और आखिरकार खेतों में एक शांत खामोशी छा गई, जिससे बाकी सभी लोग भी शांति से अपना काम दोबारा शुरू कर सकें। ये हमें साफ बताता है कि समस्या का आकार और उसके समाधान का आकार दोनों का आपस में मेल खाना कितना जरूरी है। तो ये सदियों पुरानी फारसी कहानी एक बहुत ही बड़ा और आधुनिक सवाल खड़ा करती है। आज के इस दौर में भी जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ी और अडिग चुनौती आती है, तो क्या समाज अब भी उस विशाल ऊंट का आकार देखने के बजाय बस वही अपना पुराना छोटा सा नाजुक ड्रम पीट रहा है? क्या हम भी अक्सर अपनी पूरी ऊर्जा किसी ऐसे तरीके पर बर्बाद कर देते हैं जो उस स्थिति के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।